अरे और कितना वक्त लगेगा मेरे कड़ी चावल आने में? बस 2 मिनट भाई साहब। माँ जी ये लीजिए कड़ी चावल। आशु बेटा जाओ दादी के साथ कस्टमर को कड़ी चावल सर्व करो। आहा, कितने गजब और बढ़िया कड़ी चावल हैं, मजा आ गया खाकर। सही कह रहे हो तुम, इनके जैसे कड़ी चावल तो मैंने आज से पहले कभी नहीं खाए। जब भी कहीं बाहर से कड़ी चावल खाता था तो कभी कड़ी खट्टी तो कभी इसके पकौड़े बिल्कुल पत्थर जैसे सख्त होते थे। लेकिन यहाँ देखो सब कुछ बढ़िया है। देखा बहू, मैं कहती थी ना कि तेरे हाथ के कड़ी चावल जो भी खाएगा वो दीवाना हो जाएगा। देख सभी लोगों को तेरे हाथ के कड़ी चावल कितने पसंद आ रहे हैं। सही कहा था माँ जी आपने। अब बस कुछ दिन और फिर हम जल्द ही रोशन जी को भी जेल से बाहर निकाल लेंगे। ये कहते हुए एकता की आंखों में आंसू झलकने लगते हैं और इसी के साथ एकता अपने बीते हुए पलों में खो जाती है। माँ और कितना टाइम लगेगा शाही पनीर बनने में? बस 15-20 मिनट। बेटा शाही पनीर की ग्रेवी पक गई है, बस इसमें पनीर डालना है। शाही पनीर की ग्रेवी में पनीर डालने के लिए एकता जैसे ही फ्रिज खोलती है तो देखती है कि सारा पनीर खराब हो गया है। उसे फ्रिज में से बहुत गंदी महक आती है। ये क्या, ये पनीर कैसे खराब हो गया? इसका मतलब मेरा शाही पनीर नहीं बनेगा? ऐसे तुम उदास मत हो आशु बेटा, शाही पनीर नहीं बन सका तो क्या हुआ, मैं तुम्हें उससे भी अच्छी चीज बनाकर खिलाऊंगी। एकता फ्रिज में से दही लेकर उसमें बेसन डालकर कड़ी बनाने की तैयारी करती है और साथ में चावल बनाकर गर्मा गर्म कड़ी चावल बनाकर सभी को परोसती है। वाह, ये कड़ी चावल तो बहुत ज्यादा टेस्टी हैं। ये तो मुझे शाही पनीर से भी ज्यादा अच्छे लग रहे हैं। तू तो सच में बहुत बढ़िया कड़ी चावल बनाती है बहू। अगर मुझे पता होता कि मेरी बहू इतने अच्छे कड़ी चावल बनाती है तो मैं तो तुझसे रोज यही बनवाती। मैं तो कह रहा हूँ एकता, तुम अब अपना ढाबा खोल लो, मेरे साथ साथ तुम भी अपना बिजनेस शुरू कर दो। चल हट पगले, गर्भावस्था में बहू हमें खाना बनाकर देती है, हम सबका इतना ख्याल रखती है, ये काफी नहीं है क्या जो मैं अपनी बहू से ढाबा खुलवाऊंगी? नहीं बहू, इसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। सरिता की बात सुन सभी लोग हंसने लगते हैं और सभी कड़ी चावल एंजॉय करते हैं। एकता का पति रोशन अपने दोस्त ऋषभ के साथ मिलकर एक सुनार की दुकान चलाता था। ऋषभ और रोशन में काफी अच्छी दोस्ती थी, लेकिन अब धीरे धीरे उनकी दोस्ती में दरार आने लगती है। देख ऋषभ, तुझ पर विश्वास करके मैंने तुझे अपना पार्टनर बनाया है। अगर तू कस्टमर्स को सही दामों में सोने की चीज नहीं बेचेगा तो हमारी पार्टनरशिप को खत्म होने में जरा भी देर नहीं लगेगी, समझा? रोशन की धमकी से ऋषभ काफी डर जाता है और वो दुकान के सभी सीसीटीवी कैमरे को टेक्निकल हेल्प से खराब करवाकर दुकान में रखी सोने की चीजों को चुपके से रोशन के घर पर रखवा देता है और चोरी का सारा इल्जाम रोशन पर लगा देता है, जिसके चलते पुलिस की तलाशी में रोशन के घर से सारे गहने मिलते हैं। नहीं साहब, ये सब झूठ है। भला मैं ही अपनी दुकान में चोरी क्यों करूंगा? मुझे पता है ये सब इसने किया है। अब क्या सच है क्या झूठ, ये तो थाने में ही पता चलेगा। सारे सबूत रोशन के खिलाफ होते हैं, इसलिए पुलिस उसे जेल में बंद कर देती है। वहीं ऋषभ अपनी चालाकी धोखाधड़ी से रोशन का घर भी उसके परिवार से छीन लेता है, जिसके बाद अब पूरा परिवार बेघर होकर एक छोटी सी झोपड़ी में रहने लगता है। ये क्या हो गया, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। बहू संभाल अपने आप को, ऐसी हालत में तेरा रोना ठीक नहीं है, बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। माँ बहुत गर्मी लग रही है, हवा करो ना माँ। देखो ना मुझे दाने हो गए हैं और इनमें जलन भी हो रही है। आशु मेरे बच्चे आजा, मैं तुझे हवा करती हूँ। अपनी माँ को परेशान मत कर, उसे आराम करने दे। ऋषभ अपनी चालाकी से सरिता और एकता से उनकी हर एक चीज छीन लेता है, जिसके चलते उनके पास अब 2 वक्त की रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं होते। आज भी खिचड़ी? नहीं, मैं आज खिचड़ी नहीं खाऊंगा। रोज रोज खिचड़ी खाकर मैं थक चुका हूँ। माँ तुम मेरे लिए कढ़ी चावल बनाओ ना, मुझे तुम्हारे हाथ के कढ़ी चावल बहुत याद आ रहे हैं। बेटा ऐसी जिद नहीं करती, तुम्हें कढ़ी चावल खाने हैं ना, मैं जल्द ही तुम्हारे लिए कढ़ी चावल बनाऊंगी, लेकिन तब तक तो तुम ये खिचड़ी खा लो। गर्मी, गरीबी और भुखमरी से पूरे परिवार की हालत खराब हो चुकी थी। 5 महीने की गर्भवती एकता को ढंग से खाना न मिलने की वजह से और भयंकर गर्मी के मौसम में बिना ठंडी हवा मिलने की वजह से उसकी तबीयत भी अब काफी खराब रहने लगी थी। हम लोग कब तक ऐसे रहेंगे? कुछ महीने बाद मैं अपने दूसरे बच्चे को जन्म दूंगी, क्या मैं उसे भी ऐसी हालत में रखूंगी? पता नहीं भगवान हमें कौन सी सजा दे रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। दोनों सास बहू अपने हालातों से परेशान होकर बैठने वाले होते हैं कि तभी सरिता को बाहर से बर्फ के गोले वाले ठेले की आवाज आती है, जिसे सुन बहू हम एक काम करते हैं, हम लोग कड़ी चावल बनाकर बेचेंगे। कड़ी चावल? हाँ बहू, कड़ी चावल, तेरे हाथ के कड़ी चावल हम लोग को इतने पसंद हैं तो बाहर वालों को कितने पसंद आएंगे।
क्या पता कड़ी चावल को बेचकर हमारी हालत में थोड़ा सुधार आए। हमारे पास 2 वक्त की रोटी खाने के लिए पैसे नहीं हैं। हम कड़ी चावल बनाने के लिए पैसे कहाँ से लेकर आएंगे? मैं जानती हूँ ये तेरे लिए मुश्किल है, लेकिन बहू हमारे पास बेचने और गिरवी रखने के लिए तेरे इस मंगलसूत्र के सिवाय कुछ नहीं है। तू अपने इस मंगलसूत्र को गिरवी रखकर मिलने वाले पैसों से कड़ी चावल बनाने का सारा सामान ले आ। जैसे ही हम लोग पैसे जोड़ लेंगे, सबसे पहले तेरा मंगलसूत्र छुड़वाएंगे। अपनी सास की बात सुन पहले तो एकता मना करती है, लेकिन हालातों को देखते हुए एकता सरिता की बात मान जाती है और अपनी मंगलसूत्र गिरवी रखकर कड़ी चावल बनाने के लिए सारा सामान वो बर्तन लाती है। और अगले दिन दोनों सास बहू मिलकर कड़ी चावल बनाती हैं और किराए के ठेले पर बेचने के लिए निकल जाती हैं। कड़ी चावल ले लो, कड़ी चावल, गरम गरम कड़ी चावल ले लो, भाई साहब कड़ी चावल ले लीजिए। अरे भला इतनी गर्मी में कोई पागल ही होगा जो ऐसे रोड पर खड़े होकर कड़ी चावल खाएगा। सुबह से दोपहर हो जाती है, लेकिन एक भी कस्टमर सरिता और एकता के ठेले से कड़ी चावल नहीं लेता। हमारी अभी तक एक भी कड़ी चावल की प्लेट नहीं बिकी। मुझे तो लगता है कि कोई भी हमारे कड़ी चावल नहीं खाएगा। ऐसा मत सोच बहू, तो देखना लोग हमारे कड़ी चावल खाने जरूर आएंगे। इन रेस्टोरेंट वालों ने तो मेरा दिमाग खराब कर दिया है। भूख के मारे जान निकली जा रही है और अभी तक एक भी टेबल खाली नहीं हुई है। अब क्या करूं? अब क्या खाऊं? अरे ये तो कड़ी चावल का ठेला है ना। एक काम करता हूँ, कड़ी चावल ही लेकर खा लेता हूँ, कम से कम भूख तो शांत होगी। वो आदमी एकता सरिता के कड़ी चावल के ठेले पर आता है और एक प्लेट कड़ी चावल लेकर खाता है। जैसे ही वो कड़ी चावल उस कस्टमर के मुंह में जाते हैं, अरे वाह भाई साहब, वाह क्या कड़ी चावल है। इसके सामने तो रेस्टोरेंट का खाना भी फेल है। कसम से मजा आ गया ऐसे कड़ी चावल खाकर। तो आपके हाथों में तो जादू है, जादू। अपने पहले कस्टमर को अपनी कड़ी चावल की इतनी तारीफ करता देख दोनों सास बहू काफी ज्यादा खुश होती हैं। उस कस्टमर की बात सुन आसपास लोग सरिता और एकता के ठेले पर कड़ी चावल खाने के लिए आते हैं और उन्हें भी कड़ी चावल बेहद पसंद आते हैं। अरे मैं तो आज से पहले इतने अच्छे कड़ी चावल कभी नहीं खाए। एक काम करिए, मेरे लिए 3 प्लेट कड़ी चावल पैक भी कर दीजिए। अब धीरे धीरे दोनों सास बहू के कस्टमर बढ़ने लगते हैं। आधे दिन के अंदर ही दोनों सास बहू के सारे कड़ी चावल खत्म हो जाया करते थे, जिससे उनकी काफी अच्छी कमाई होने लगी थी। लेकिन एकता हमेशा देखती थी कि गर्मी में सभी कस्टमर को रोड पर खड़े होकर कड़ी चावल खाने में कितनी दिक्कत होती है। इसलिए अब वो अपने ठेले पर एक टेबल फैन लगवा लेती है, जिसके चलते सभी कस्टमर पंखे की ठंडी ठंडी हवा में कड़ी चावल खाते हैं। आप अपने सभी कस्टमर का कितने अच्छे से ध्यान रखती हैं। हम लोगों को गर्मी न लगे इसलिए अब तो आप लोगों ने पंखा भी लगा लिया है। एक दिन देखना आपका यह ठेला एक बड़े से रेस्टोरेंट में बदल जाएगा। एकता सरिता अपने कड़ी चावल की वजह से आसपास के मोहल्ले में भी काफी फेमस हो जाती हैं, जिसके चलते अब दूर दूर से लोग उनके यहाँ कड़ी चावल खाने के लिए आया करते थे। इसी के साथ अब दोनों सास बहू इतने पैसे कमा लेती हैं कि वो रोशन को जेल से जमानत के तौर पर बाहर निकलवा लेती हैं। मैं उस ऋषभ को नहीं छोड़ूंगा। लेकिन आप करेंगे क्या? हमारे पास तो उसके खिलाफ कोई सबूत भी नहीं है। जब मैं जेल में था तो मुझे ये बात याद आई कि पिताजी ने हमारी सुनार की दुकान में एक सीक्रेट कैमरा लगा रखा था। उस कैमरे के बारे में ऋषभ को नहीं पता था। अगर उसने ही ये सब किया है तो कैमरे में कुछ तो कैद जरूर हुआ होगा। रोशन पुलिस की मदद से उस कैमरे को चेक करवाता है, जिसमें ऋषभ की सारी चोरी पकड़ी जाती है और उसे पुलिस पकड़ कर ले जाती है। वहीं रोशन को अपनी सुनार की दुकान मिल जाती है और अब दोनों सास बहू अपना कड़ी चावल का ठेला छोड़कर एक बड़ा सा कड़ी चावल का रेस्टोरेंट खोलती हैं। कुछ ही दिनों में एकता की डिलीवरी का भी समय आ जाता है, जहां एकता एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है और अब दोनों सास बहू मिलकर पहले की तरह ही अपने कड़ी चावल बेचती हैं।